भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। पीएम मोदी का यह ऐलान आत्मनिर्भर भारत के भविष्य की वो नींव रख चुका है जिसे इतिहास में किसी मील के पत्थर से कम नहीं माना जाएगा। भविष्य का भारत कैसा होगा, ये दिशा और पीएम मोदी जिस सेक्टर की बात कर रहे हैं उसकी दशा ही काफी हद तक तय करेगी, क्योंकि भविष्य ईवी सेक्टर का ही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। अब सिर्फ भारत की ही सड़कों पर नहीं, विदेश में भी चलने वाली ईवी कार्स पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। ये कोई सपना नहीं, हकीकत है जो खुली आंखों से पीएम मोदी ने देखा था और अब ये सच हो रहा है। इंतजार खत्म हो चुका है और अब भारत में वो नई इलेक्ट्रॉनिक कार आ गई है जो ईवी का बाजार बदलने का आमदा रखती है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को गुजरात के हसलपुर प्लांट में मारुति सुजुकी मोटर के हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के लोकल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई को फ्लैग ऑफ किया है। इलेक्ट्रिक एसयूवी ई विटारा का ये मॉडल भारत में ही बनाया जाएगा। इसे 100 से ज्यादा देशों जैसे यूरोप और जापान में निर्यात किया जाएगा। मंगलवार से मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया। बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के जॉइंट वेंचर वाले टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का लोकल उत्पादन शुरू किया गया है। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग का भी निर्माण मंगलवार से शुरू हो गया। इसके क्या फायदे होंगे, जरा इसे समझ लीजिए। अब तक 80% से ज्यादा बैटरी का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सकेगा। इस भारत के क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग टारगेट को बल मिलेगा। भारत इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। ऐसे में गुजरात में टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में भारत को खासा मदद करेगा। मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2026 में 67,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन का टारगेट रखा है। इसका अहम हिस्सा निर्यात भी किया जाएगा। जाहिर है कि ये ग्लोबल लेवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की स्थिति को और भी मजबूत करेगा। मोदी सरकार के विजन ने दुनिया भर की कंपनियों को भारत आने के लिए मजबूर कर दिया। भारत का ऑटोमोबाइल तेजी से दुनिया में नंबर 1 बनने की तरफ बढ़ रहा है और भारत के पास जो मैन पावर की ताकत है इसमें उसका फायदा भी मिल रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत की ओर देख रही है। मारुति सुजुकी की कार मैन्युफैक्चरिंग भी ऐसी ही है, जो है तो जापान की, लेकिन भारत में कार बनाकर जापान को एक्सपोर्ट अब कर रही है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। एक तरह से मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां मेक इन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। लगातार 4 साल से मारुति भारत की सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर है। आज से ईवी एक्सपोर्ट को भी उसी स्केल पर ले जाने की शुरुआत हो रही है।
अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें लिखा होगा मेड इन इंडिया। अब हंसलपुर प्लांट से मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार मारुति ई विटारा का भी उत्पादन होगा, जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाएगा। मुद्र पोर्ट से नजदीकी इस प्लांट से अब तक यूरोप, अफ्रीका और जापान में वाहनों का एक्सपोर्ट किया जाता है। हंसलपुर में बनी सुजुकी मोटर गुजरात प्लांट करीबन 640 एकड़ में फैला है और इस प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता तकरीबन 7.5 लाख यूनिट है, जो इस नए असेंबली लाइन के शुरू होने के बाद और भी बढ़ जाएगी। 3 प्रोडक्शन लाइन वाले इस प्लांट को हाल ही में मारुति सुजुकी ने मोटर कॉर्प से अधिकृत किया है। मारुति सुजुकी ने इस दशक के अंत तक प्रोडक्शन क्षमता को लगभग दोगुना करके 4 मिलियन कारों तक पहुंचाने की अपनी योजना का ऐलान किया। जिस जमीन पर सुजुकी का ये हंसलपुर प्लांट बना हुआ है, इस जमीन का अलॉटमेंट भी खुद पीएम मोदी ने ही किया, पर वो तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन विजन वही था जो अब है। भारत की सक्सेस स्टोरी के बीज करीब करीब 13 साल पहले बोए गए थे। 2012 में जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, तब हमने मारुति सुजुकी को हंसलपुर में जमीन अलॉट की थी। विजन उस समय भी आत्मनिर्भर भारत का था, मेक इन इंडिया का था। पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है। ऐसे समय में कोई भी राज्य पीछे न रह जाए, पीएम मोदी ने इसका भी आह्वान किया। पीएम मोदी ने हर राज्य को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहा है, ताकि हिंदुस्तान आने वाले निवेशकों को इतना कंफ्यूजन होना चाहिए कि वे सोचे कि वे किस राज्य में जाएं, और जाहिर है कि ये होगा तो 2047 तक विकसित भारत बनने की गति को और तेजी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।